नमस्कार दोस्तों। आज के इस पंचांग डिकोडर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 20 मई 2026 बुधवार के ग्रहों और समय चक्र को बहुत ही आसान और बोलचाल की भाषा में समझने वाले हैं। देखिए, समय ही ब्रह्मांड की सबसे बड़ी ताकत है ना? अगर हम इसके फ्लो को समझ लें तो मानकर चलिए कि हर काम में सफलता पक्की की जा सकती है। तो बिना देर किए सीधे शुरू करते हैं आज का ये एनालिसिस। तो चलिए सीधे काम की बात पर आते हैं। आज के इस भारी भरकम एस्ट्रोलॉजिकल डेटा को हमने 4 बहुत ही आसान हिस्सों में बांटा है। पहला, कॉस्मिक फाउंडेशन यानी ब्रह्मांडीय आधार। दूसरा, शुभ कार्यों के लिए सही मुहूर्त। तीसरा, दिन के वो समय जहां हमें थोड़ा सावधान रहना है। और चौथा, आज के व्रत त्योहार और कुछ बहुत ही खास उपाय। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले चैप्टर से, द कॉस्मिक फाउंडेशन। चलिए देखते हैं कि आज आसमान में क्या चल रहा है और कौन से खगोलीय समीकरण आज के दिन की एनर्जी सेट कर रहे हैं। आज का ये खगोलीय सेटअप काफी दिलचस्प है। हम विक्रम संवत 2083 और शक संवत 1948 में हैं। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि आज तिथि बदल रही है। दोपहर 3:57 तक चतुर्थी रहेगी और उसके ठीक बाद पंचमी शुरू हो जाएगी। नक्षत्र भी शिफ्ट हो रहा है। सुबह 10:53 तक आर्द्रा रहेगा, फिर पुनर्वसु नक्षत्र की एंट्री होगी। और हाँ, करण की बात करें तो आज विष्टि यानी भद्राकरण है। लेकिन रुकिए, इसमें टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि आज भद्रा पाताल लोक में निवास कर रही है और शास्त्रों के मुताबिक पाताल की भद्रा नुकसान नहीं बल्कि धन में वृद्धि करती है। अब जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए कि ये सब आपस में कैसे जुड़ता है। दिन की शुरुआत सुबह 5:27 पर सूर्योदय से होती है और सूर्यदेव इस समय वृषभ राशि में हैं। दूसरी तरफ चंद्रमा अभी मिथुन राशि में है, जो देर रात 3:48 पर कर्क राशि में शिफ्ट हो जाएंगे। आज चंद्रोदय सुबह 8:37 पर और चंद्रास रात 11:11 पर होगा। ये जो सूर्य और चंद्रमा का पूरा मूवमेंट है ना, यही हमारे दिन भर के एनर्जी लेवल को कंट्रोल करता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे और सबसे काम के सेक्शन की तरफ, शुभ कार्य के मुहूर्त। आसान शब्दों में कहें तो आज की ग्रीन लाइट्स, जहां ब्रह्मांड पूरी तरह से हमारे सपोर्ट में खड़ा है। और ये स्लाइड बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है कि कैसे दिन का हर प्रहर अलग अलग कामों के लिए एकदम परफेक्ट होता है। एक तरफ देखिए, सुबह 4:04 से 5:27 तक ब्रह्म मुहूर्त है। ये एकदम शांत, गहरी और आध्यात्मिक ऊर्जा वाला समय है, जो पढ़ाई या मेडिटेशन के लिए दी बेस्ट है। और दूसरी तरफ है हमारा विजय मुहूर्त, जो दोपहर 2:34 से 3:29 तक रहेगा। ये पूरी तरह से हमारे सांसारिक और प्रैक्टिकल कामों के लिए है। मतलब अगर कोई लीगल मैटर हो या किसी जरूरी पेपर पर साइन करना हो, उसके लिए ये समय अचूक माना जाता है। इन खास मुहूर्तों के अलावा दिन भर में कुछ और भी शुभ चौघड़िया समय है, जिन्हें हम नॉर्मल कामों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सुबह 5:27 से 7:10 तक लाभ का समय रहेगा। उसके तुरंत बाद 7:10 से 8:52 तक अमृत काल है। फिर दिन में 10:35 से 12:17 तक शुभ समय मिलेगा और शाम को 3:42 से 5:25 तक चर चौघड़िया रहेगा। लेकिन हाँ, एक बहुत जरूरी बात याद रखनी है, आज अभिजीत मुहूर्त बिल्कुल नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि आज बुधवार है और एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से बुधवार को अभिजीत मुहूर्त नहीं बनता। जैसे ही दिन ढलता है, एक बहुत ही नाजुक सा समय आता है, गोधूली मुहूर्त। आज ये शाम 6:55 से 7:19 तक रहेगा। ये वो पल है जब दिन और रात आपस में मिलते हैं। माना जाता है कि ठीक इसी समय माता लक्ष्मी घर में आती हैं। इसीलिए इस वक्त हमें घर में झाड़ू पोछा लगाने, खाना खाने या सोने से पूरी तरह बचना चाहिए। इस टाइम बस घर का माहौल शांत और पॉजिटिव बनाए रखना चाहिए। गोधूली के तुरंत बाद शुरू होता है प्रदोष काल, शाम 7:07 से रात 9:11 तक। ये अपनी फैमिली के साथ रोज वाली शाम की पूजा करने और दिया जलाने का एकदम सही समय है। लेकिन अगर कोई तंत्र मंत्र की साधना कर रहा है या एकदम गहरे ध्यान में जाना चाहता है, तो उसके लिए रात का निशीत काल सबसे सूटेबल है। ये रात 11:56 से 12:38 तक रहेगा। ये आधी रात का वो सन्नाटा है जहां एकांत में की गई आध्यात्मिक प्रैक्टिस बहुत जल्दी असर दिखाती है। ठीक है, अब हम दिन के उस हिस्से में आ गए हैं जहां हमें थोड़ा अलर्ट हो जाना है। हमारा तीसरा सेक्शन, सावधानियां और अशुभ समय। सीधे शब्दों में कहें तो ये आज की रेड लाइट्स हैं। स्क्रीन पर दिख रहे इस बड़े से टाइम स्लॉट पर जरा ध्यान दीजिए। दोपहर 12:17 से 2 बजे तक ये आज का राहु काल है, दिन का सबसे क्रिटिकल ब्लॉक। इस टाइम के बीच कोई भी नया शुभ या जरूरी काम बिल्कुल शुरू नहीं करना है। अगर इस वक्त हम कुछ भी नया शुरू करते हैं तो उसमें काम बिगड़ने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं।
तो इस 1.5-2 घंटे के समय से हमें पूरी तरह बचना है। राहु काल के अलावा आज दिशाशूल उत्तर दिशा में है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि आज नॉर्थ की तरफ कोई भी खास या बहुत ज़रूरी यात्रा करने से बचें, वरना काम अटक सकता है। इसके साथ ही आज सुबह 10:35 से दोपहर 12:17 तक गुलिक काल भी रहेगा। ये राहु काल से ठीक पहले का समय है, तो इसमें भी थोड़ा संभल कर ही काम करना बेहतर है। तो यहाँ सबसे ज़रूरी बात ये आती है कि अगर किसी वजह से उत्तर दिशा में जाना एकदम मजबूरी हो, टाला ही ना जा सके, तब क्या करें? इसका एक बड़ा ही प्रैक्टिकल और सटीक उपाय है। सबसे पहले चेक करें कि आपकी कौन सी नाक से सांस ज़्यादा तेज चल रही है। घर की चौखट पार करते वक्त ठीक वही पैर पहले बाहर निकालें। और हाँ, घर से निकलने से पहले थोड़ा सा साबुत धनिया खा लें और कुछ दाने अपनी जेब में रख लें। बस ये छोटा सा रूटीन फॉलो करने से दिशाशूल का नेगेटिव असर काफ़ी हद तक खत्म हो जाएगा। चलिए, अब हम अपने आज के इस डिकोडर के आखिरी और सबसे पॉजिटिव हिस्से की तरफ चलते हैं। सेक्शन 4, व्रत, त्योहार और दैनिक उपाय। दिन का एंड कुछ अच्छी एनर्जी के साथ करते हैं। आज के मेन हाइलाइट्स में विनायकी गणेश चतुर्थी का व्रत शामिल है। इसके अलावा सुबह 10:53 तक रवि योग भी रहेगा, जो कि बहुत ही लकी माना जाता है। लेकिन एक बहुत ही सीरियस पॉइंट है जिस पर हमें खास ध्यान देना है, आज का अग्निवास। देखिए, आज दोपहर 3:57 तक अग्नि का वास आकाश में है और उसके बाद पाताल में चला जाएगा। शास्त्रों में इन दोनों ही स्थितियों को बहुत ही नुकसानदायक बताया गया है। इसीलिए आज के दिन हवन से जुड़ा कोई भी काम पूरी तरह से टाल देना ही समझदारी है। और अब आज का महा उपाय। क्योंकि आज बुधवार है, तो अगर कोई भी अपने करियर में अटका हुआ महसूस कर रहा है या जॉब में ग्रोथ चाहता है, तो ये उपाय उसके लिए एकदम सॉलिड है। आपको बस इतना करना है कि किसी पार्क में जाकर या अपनी छत पर पक्षियों को पानी में भीगी हुई हरी मूंग खाने को दें। ये एक बहुत ही सिंपल सा काम लग सकता है, लेकिन करियर की रुकावटें दूर करने और सक्सेस के रास्ते खोलने के लिए ये एक रियल गेम चेंजर साबित होता है। पंचांग की इन शक्तियों और मुहूर्तों का ज्ञान हमें हमेशा लाइफ में एक कदम आगे रखता है। तो भगवान श्री गणेश के आशीर्वाद और आज के इन शानदार मुहूर्तों की पॉजिटिव एनर्जी के साथ सोचने वाली बात यह है कि आज अपनी सफलता की ओर बढ़ने के लिए हम कौन सा नया संकल्प लेने वाले हैं। इसी सवाल के साथ हम आज के इस पंचांग एनालिसिस को यहीं विराम देते हैं। ज्ञान का ये प्रकाश आपका मार्गदर्शन करता रहे।